भाई, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, खामनेई साहब को शहीद किया है, जिसकी याद में आप लोगों ने अभी कैंडल वगैरह जलाए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जमहूरी इस्लामी ईरान के सुप्रीम लीडर अहले तशय्युअ के आयतुल्लाह खामेनेई की जो शहादत हुई है, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आयतुल्लाह खामेनेई तमाम पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं सबके लिए एक झारस थे और हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। इजराइल के दहशतगर्दाना हमले में आयतुल्लाह खामेनेई को शहादत नसीब हुई, जो शहादत करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से विरासत में अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को मिली, वो भी माह मुबारक रमज़ान में 10 तारीख़ को रोज़े आशूरा 10 मुहर्रम को नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए करबला में शहादत पेश किया। और जो अल्लाह का महीना है माह मुबारक रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान की 10 तारीख़ को इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के बेटे सैयद अली खामेनेई ने फ़िलिस्तीन मज़लूमों की हिफाजत करते हुए, आवाज़ बुलंद करते हुए उन्होंने अपनी जामे शहादत नोश फरमाया। पूरी दुनिया में तमाम मसालिक, वो शिया हों, वो सुन्नी हों, वो हिंदू हों, जिनके दिल में इंसानियत का दर्द है, वो आयतुल्लाह खामेनेई को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारा पूरा इलाका ठाकुरपाड़ा मुमरा महाराष्ट्र में अंजुमन मुंतज़र इमाम ने आज अपनी सबील पर आयतुल्लाह खामेनेई को श्रद्धांजलि खिराज अकीदत पेश करने के लिए, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लिए हमारे कादर भाई जो यहाँ के अहम हैं, हमारे अन्ना साहब और हमारे अयाज हसन साहब, और ये जो आप चेहरे करीम भाई हमारे, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया, अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए और आपसी एकजहती का बयान सबूत भी पेश किया। एक मरतबा फिर हम अमेरिका और इसराइल से जो भी हमारे नौजवानों ने नारा लगाया है, और सिर्फ ये हमारे नौजवान नहीं लगा रहे हैं, आज की तारीख में 700 औरतें जो हैं वो कफन पहनकर उतरी। कल जो है कई लाख की तादाद में तेहरान की सड़कों पे हमारी माओ ने एक आवाज़ बुलंद किया कि तुम कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। और इंशाअल्लाह हमेशा बातिल का खात्मा हुआ है, जुल्म का खात्मा हुआ है, हक की जीत हुई है। दुनिया देखेगी कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अमेरिका इसराइल ने जितना मुसलमानों पे जुल्म किया है, इंशाअल्लाह अमेरिका इसराइल का नाम इस दुनिया से एक दिन आएगा कि मिट जाएगा। अयाज भाई, आप क्या बोलेंगे? अयाज भाई, क्या बोलेंगे अमेरिका इसराइल की? देखिए, अमेरिका और इजराइल जो है वो अरब ममालिक से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपनी दादागिरी को कायम करना चाहती है, जिसके लिए हिंदुस्तान, एशिया हो, चाहे एशिया के ममालिक हो, चाहे अरब के ममालिक हो, सब लोग अमेरिका की दादागिरी से इस वक्त त्रस्त है। और एक ईरान ही ऐसा ममालिक है कि जो आँख में आँख मिलाकर अमेरिका से और इजराइल से बात करने की ताकत रखता है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका और इजराइल की आंखों का में खामनेई साहब खटक रहे थे, क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखा जाएगा, लीडरशिप में एक नंबर पर सिर्फ खामनेई साहब का नाम था। वजह यह है कि हक की आवाज़, और खामनेई साहब सिर्फ किसी मजहब और मिल्लत के लीडर नहीं थे, वो तमाम ममालिक के लीडर थे। चाहे अरब हो, अजम हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम लोगों ने उनकी लीडरशिप को तस्लीम किया था। कबूल करते हैं कि वो एक लीडर हैं, इस तरीके के डरने वाले लीडर नहीं है। और जो आदमी अपनी शहादत से पहले अपनी शहादत का ऐलान कर दे, उससे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है। खामनेई साहब ने पहले ही कहा कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, ईरान और इजराइल के साथ मुकाबला करूंगा। और फिलिस्तीन एक गरीब मुल्क, जिसमें आप पता कर लीजिए कि शिया नाम के भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? खामनेई साहब ईरान लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा है कि जहाँ भी जुल्म होगा, मजलूम होंगे, वहाँ पर ईरान खड़ा होगा। और ईरान की इसी जो दिलेरी को अमेरिका कबूल नहीं कर रहा था, वो चाह रहा था कि ईरान जो है वो और मुल्कों की तरह उनके तलवे चाटे, और ईरान ने कभी तलवे नहीं चाटा, क्योंकि ईरान
आप एक मिजाज रखिए ईरानियों का कि वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर लड़ना है तो लड़ना है। आप देख लीजिए उठाकर इतिहास, कहीं पर भी झुककर बात नहीं करते। और इंशाअल्लाह खामनेई साहब की शहादत रायगा नहीं जाएगी। फतवा जारी हो चुका है, जल्द ही ईरान और इजराइल दोनों आप देखेंगे नेस्ता नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के रडार पर है। अभी तो जंग शुरू हुई है, समझ लीजिए इब्तदा हुई है। और खामनेई साहब को का जो खात्मा है वो समझ लीजिए कि वो खात्मा नहीं, वो शहीद हुए हैं। हमारे लिए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा और ताअबद जिंदा रहेंगे। और ये हमारे लिए तो समझ लीजिए बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख के महाज पर हमने देखा कि हर मजहब का आदमी, हर कौम का आदमी जो है वो खामनेई साहब से मोहब्बत रखता है और उनकी आंखों में आंसू है कि खामनेई साहब जैसा लीडर चला जाएगा तो अमेरिका से आंख मिलाकर कौन बात कर सकता है, किसी में दम नहीं है। इंशाअल्लाह आप यहीं इसी दुनिया में देखेंगे अमेरिका को भी बर्बाद होते हुए और इजराइल को भी बर्बाद होते हुए। और देखिएगा जल्द ही फिलिस्तीन भी जो है वो अपनी सर उठाकर इस दुनिया में चल सकेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।